चलिए, आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल लम्हे की जिसने जीत और बलिदान की परिभाषा ही बदल कर रख दी। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से 40। 40 लोग, और उनके सामने कौन था? हजारों सैनिकों की एक विशाल सेना। और लड़ाई का मैदान कोई बहुत बड़ा किला नहीं, बल्कि मिट्टी से बनी एक छोटी सी हवेली जिसे घड़ी कहते हैं। यहीं पर एक ऐसा मुकाबला हुआ जो लगभग नामुमकिन था। जी हाँ, ये कहानी है दिसंबर 1704 में लड़ी गई चमकौर की मशहूर लड़ाई की। एक ऐसी जंग जो ताकत या गिनती से नहीं, बल्कि जज्बे और शनीयत से लड़ी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? इस हैरत अंगीज मुकाबले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये कहानी एक घेराबंदी और टूटे हुए वादों से शुरू होती है। देखिए, हुआ ये कि कई महीनों की घेराबंदी के बाद मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने कुरान और पवित्र ग्रंथों की कस्में खाके गुरु गोबिंद सिंह और उनके सिखों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया। पर यह एक धोखा था। जैसे ही सिखों ने आनंदपुर का किला छोड़ा, उन पर हमला कर दिया गया। कड़ाके की ठंड, उफनती हुई सरसा नदी और इस अफरा तफरी के बीच गुरु का परिवार बिछड़ गया और बहुत जाने गईं। जो बच पाए, गुरु, उनके 2 बड़े बेटे और करीब 40 सिख, वो आखिरकार चमकौर की एक छोटी सी गढ़ी में पहुंचे। और बस उसी कच्ची गढ़ी में एक पूरे साम्राज्य की ताकत उन चंद लोगों पर टूट पड़ी। हजारों की फौज ने उस छोटी सी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया और वो आखिरी हमले के लिए तैयार थे। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थे गुरु गोबिंद सिंह, उनके 18 और 14 साल के 2 बेटे और मुट्ठी भर सिख योद्धा, और दूसरी तरफ वजीर खान, नाहर खान और जबरदस्त खान जैसे बड़े बड़े कमांडरों की अगुवाई में हजारों की फौज। ये बराबरी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की चुनौती थी। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी फौज का सामना आखिर किया कैसे जाए। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह ने एक कमाल की रणनीति अपनाई। एक जगह टिककर बचाव करने के बजाय उन्होंने 5-5 सिखों के जत्थे बनाकर बाहर भेजना शुरू किया। हर जत्था बाहर जाता, दुश्मन में तबाही मचाता, और उनके शहीद होते ही अगला जत्था सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए निकल पड़ता। इस रणनीति ने पूरी घेराबंदी को दिन भर रोके रखा। और इसी लड़ाई की आग से एक ऐसा सिद्धांत निकला जो आज भी गूंजता है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यकीन है। इसका मतलब है कि जब कोई सच्चाई और धर्म के लिए लड़ता है तो वो अकेला योद्धा भी 1.25 लाख के बराबर ताकत रखता है। इसी सोच ने सिख योद्धा के किरदार को हमेशा के लिए गढ़ दिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रणनीति और बहादुरी की नहीं थी। अब ये बहुत बहुत पर्सनल होने वाली थी। संघर्ष का रुख अब गुरु के अपने बेटों के बलिदान की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सिख एक एक करके शहीद होते गए। तभी गुरु के 18 साल के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह अपने पिता के पास आए। उन्होंने जंग के मैदान में जाने की इजाजत मांगी, ये जानते हुए भी कि वहां मौत लगभग तय थी। जरा सोचिए उस पिता के बारे में, उस पल के बारे में। गुरु ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे जंग में भेज दिया। बाबा अजीत सिंह ने ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि दुश्मन के होश उड़ गए। आखिरकार जब वो चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने अपने पिता की आंखों के सामने ही शहादत हासिल की, और गुरु ने अपने बेटे की वीरता को जयकारे के साथ सम्मान दिया। अपने बड़े भाई को इस तरह बहादुरी से लड़ते और शहीद होते देख 14 साल के बाबा जुझार सिंह के दिल में डर नहीं, बल्कि हिम्मत पैदा हुई। वो भी अपने पिता के पास पहुंचे और जंग में जाने की जिद करने लगे। एक बार फिर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने दूसरे बेटे को भी अपने हाथों से तैयार किया और धर्म के लिए लड़ने भेजा। वो नन्हा राजकुमार शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा और अपने भाई की ही तरह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। एक ही दिन में एक पिता ने अपने 2 बेटों को अपने उसूलों के लिए कुर्बान कर दिया। और जब 22 दिसंबर 1704 की रात हुई तो गढ़ी के अंदर एक गहरी खामोशी थी। 40 में से 35 योद्धा शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह और 5 सिख ही जिंदा बचे थे। लेकिन उस रात सिख इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन बचे हुए 5 सिखों ने मिलकर एक गुरमता यानी एक पवित्र फैसला लिया। उन्होंने खुद को गुरुपंथ यानी गुरु का रूप घोषित किया और अपने गुरु को हुक्म दिया कि वो खालसा के भविष्य के लिए वहां से निकल जाएं। और गुरु, जिन्होंने हमेशा खालसा को सबसे ऊपर माना, उन्होंने अपने सिखों का ये हुक्म सर झुकाकर माना। अब गुरु का वहां से निकलना कोई चोरी छुपे भागना नहीं था।
ये भी अपने आप में जंग का एक हिस्सा था, एक दिमागी चाल थी। उन्होंने अपने हमशक्ल भाई संगत सिंह को अपने कपड़े और कलगी पहना दी। फिर एक ऊंची जगह पर खड़े होकर उन्होंने जोर से ताली बजाई और ऐलान किया, हिंद का पीर जा रहा है। इस ऐलान से दुश्मन के खेमे में ऐसी खलबली मची कि वो अंधेरे में आपस में ही लड़ने लगे, और इसी भ्रम का फायदा उठाकर गुरु सुरक्षित निकल गए। तो चमकौर की जमीनी लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, पर कहानी अभी बाकी थी। गुरु ने इस लड़ाई को हार के तौर पर नहीं, बल्कि एक नैतिक जीत के रूप में दुनिया के सामने रखा। वहां से सुरक्षित निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने सीधा मुगल बादशाह औरंगजेब को एक खत लिखा। इसे जफरनामा कहा जाता है, जिसका मतलब है विजय पत्र। ये कोई रहम की भीख नहीं थी, बल्कि बादशाह के धोखे और जुल्म के खिलाफ एक जबरदस्त आरोप पत्र था। इसी खत में वो मशहूर लाइनें हैं जो धर्म युद्ध के उसूलों को बताती हैं। चूंकार अज हम हीलते दरगुजश्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। यानी जब जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब तलवार उठाना जायज़ और सही है। उन्होंने साफ कहा कि चमकौर में ज़मीनी जीत भले ही मुगलों की हुई हो, लेकिन उसूलों की और नैतिकता की जीत खालसा की हुई। चमकौर में उस एक दिन जो कुछ भी हुआ, उसकी गूंज आज सदियों बाद भी सिख इतिहास और पहचान में साफ सुनाई देती है। आज अगर कोई चमकौर साहिब जाए तो वहाँ गुरुद्वारा कतलागढ़ साहिब ठीक उसी जगह पर है जहाँ सबसे घमासान लड़ाई हुई थी। गुरुद्वारा गढ़ी साहिब हमें उस कच्ची हवेली की याद दिलाता है। पास के शहर मोहाली का नाम भी अब साहिबजादा अजीत सिंह नगर है, लेकिन सबसे बड़ी विरासत है संत सिपाही का वो आदर्श। एक ऐसा इंसान जो अंदर से संत है, पर जुल्म के खिलाफ एक सिपाही भी है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या जीत सिर्फ जंग का मैदान फतह कर लेना है, या फिर अपने उसूलों पर टिके रहना और अपनी आस्था के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे देना ही असली जीत है, चाहे हालात कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। चमकौर की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।